आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे हूं, जहां पे किसानों का लगभग 1 साल धरना को बीत गया, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो कसमकस की लड़ाई चल रही है अभी भी वहीं यथावत पड़ी है। सरकार अपनी धर्रे पे है, किसान अपने रवैये पे हैं। हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। इस वक्त मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूं जहां सरकार बार बार कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसान जो है किसी हाईवे को नहीं जाम कर सकते और उनको रास्ता देना पड़ेगा। तो सर, मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो दलील है उस पर दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो जगह है ये यूपी से होकर के दिल्ली के रास्ते ये गुजरती है सीमा। यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है। इस बैरिकेटिंग पे क्या लिखा हुआ है और क्या कहा गया है, इस पे जो टिकैत के बयान है वो भी आपने सुना होगा कि टिकैत साहब ने कहा कि रास्ता को हमने नहीं, ये दिल्ली सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है। वो भी चीज़ को दिखाऊंगा। फिलहाल इस पे क्या कसमकस की स्थिति चल रही है थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेता हूँ और सुरक्षा देखते हैं चतुर्वेदी जी, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या स्थिति ये है। तो चतुर्वेदी जी नमस्कार, शाम का वक्त है और हमें उम्मीद है कि आप स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट बोलेंगे, कोई भी चीज़ें दिल में रख के नहीं बोलेंगे और खुल के बोलिए क्या कसमकस चल रहा है और इस रास्ते के बीच में और सरकार के बीच में। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से आज किसानों को कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और एजेंसियां से ये मुहर लगवाई जा रही है कि किसान गलत है। आप मानिए, आप देखें, अगर आप गूगल करें तो हम रोके नहीं हैं। हम रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं। जब आदमी बैठता है तब रुकता है। हम तो जा रहे थे, हमें रोका गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमेंट किया था कि ये रास्ता दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले कहा कि सरकार, ये जो किसानों ने रास्ता रोक रखा है, ये हमारे ऊपर लांछन है, एक षड्यंत्र है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता हमने नहीं रोका है, ये दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। बैरिकेटिंग की और हम लोग जा रहे थे रामलीला मैदान की तरफ। मैं पूछ रहा था रामलीला मैदान में सिर्फ मोदी जी पुतला जलाएंगे, जंतर मंतर पर कौन बैठेगा? हम नहीं जाएंगे। तो जब किसान सड़क नहीं रोक सकते हैं तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? कौन संविधान में लिखा है पहले पाओ पहले आओ? हमने जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई उसके बाद हमने इस बैरिकेटिंग को हटाना चाहा, हमने हटाने का प्रयास किया। हमने देख रहे सामने जो ये बड़ा टेंट है इसको हमने फाड़ के हटा दिया कि रास्ता खोलो। तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आए, बोले संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आप पर बल प्रयोग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो आप कैसे खोल सकते हैं? तो हम किसान अहिंसक नहीं होते हैं, हम शांति प्रिय होते हैं। हम वहाँ से हट गए और हमें बैरिकेडिंग को नहीं खोला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 44 संगठनों से मांगा। 2 संगठनों ने उसमें अपना रखा था हलफनामा में कि ये जो है रोड दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। फिर हमको 7 दिसंबर का टाइम दिया गया कि आप बताइए। इसलिए हमने पहले ही, आप देख सकते हैं, लिख के दे दिया है। इसमें लिखा है कि मोदी सरकार रास्ता खोलो। ये जो मोदी सरकार रास्ता खोलो, हमने कहा है कि हाँ जी। इसको कौन लिखा है? ये हमारे टिकैत जी लिखे हैं, राकेश टिकैत जी। यानी ये जो रास्ता अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है, ये सरकार ने, मैंने किसानों की तरफ से नहीं, ये दिल्ली सरकार ने रोका। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने रोका हुआ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही चीज कहा था कि किसान जो है किसी हाईवे को नहीं जाम कर सकते हैं। तो क्या आपने अपना रास्ता खोल दिया है? जी बिल्कुल, हम खोले हैं। एकदम देखते हैं सामने सीधा आपको रास्ता है। ये हरिद्वार के जो मेरठ एक्सप्रेस से आएगा और दिल्ली को जाएगा। हमने खोल रखा है, यहाँ आगे गाड़ी आएगी। हमने उस दिन गाड़ी भी लगा दी थी, गाड़ी ट्रैक्टर लगा दिया था और कहा कि खोलिए हम जाएंगे साथ में। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लोग हो जो दिल्ली आज तक नहीं गए? 11 महीने में सिर्फ किसान नहीं गए, हम भी जाना चाहते हैं। हम भी पहले आओ पहले पाओ, हम लाइन लगे, हमें खोलो, हम भी जाएंगे। मैं रोकना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी आपको। जैसा कि आपने देखा कि चतुर्वेदी जी यहाँ के जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, पिछले लगातार जब से आंदोलन चल रहा है तब से ये है। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया, यहाँ पे लिखा है मोदी सरकार रास्ता खोलो, इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसानों ने इस रास्ते को नहीं जाम कर रखा है। आपको दिखा देना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी, जरा इधर आइएगा। बैरिकेटिंग किस तरीके से लगाई गई, ये जिस तरीके से देख रहे हैं लंबी चौड़ी बैरिकेटिंग लगाई गई है, सब पे ये दिल्ली सरकार का बैरियर लगाया गया है पीला कलर का। और इसके पीछे
इसके पीछे आपकी नज़र हम वहाँ दिखाएंगे कि जिस तरीके से आइए इधर कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इधर आइए। एक चीज देखिए, लेकिन रुकावट की जिम्मेदार मोदी सरकार। यहाँ पे लिखा है कि रुकावट की जिम्मेदारी मोदी सरकार। यहाँ पे किसान की तरफ से है कि ये रुकावट की जिम्मेदारी है जो किसानों की नहीं है, ये मोदी सरकार की, इसको रास्ता को खोलना चाहिए। और बैरिकेटिंग की बात करूँगा तो इस तरीके से देखिए पूरी बैरिकेटिंग लगाई गई है और बैरिकेटिंग पे लिखा बैरिकेटिंग की जिम्मेदार मोदी सरकार, मोदी सरकार। हाँ, यहाँ पे भी बैरिकेड, यहाँ पे भी लिखा है रास्ता बंद मोदी सरकार। यहाँ 3-4 जगह पे छोटे छोटे होर्डिंग लगा करके लिखे गए हैं यहाँ पे रास्ता बंद मोदी सरकार जो है ये सरकार के द्वारा बंद है। और ये बैरिकेटिंग लगाई गई, जिस तरीके से बैरिकेटिंग देखिए एक लेयर में ये पूरा कम से कम 7-8 लेयरों का बैरिकेटिंग है जो एक बंद है। और दूसरी तरफ से ये आपको दिखाना चाहूँगा कि यहीं पे ये कांटे वाले तार लगाए गए हैं। ये कांटे वाले तार को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए मैं कांटे वाले तार के बीच में हूँ। जिस तरीके से ये पूरा दिल्ली सरकार बिछा रखी है अपने कांटों का जाल। कांटों के जाल बिछाने के बाद ये आप जो सामने देख रहे होंगे लगातार बैरियर यहाँ से वहाँ तक, वहाँ छोटा सा टेंट दिख रहा होगा, वो टेंट तक लगातार बैरियर दिल्ली सरकार ने लगा रखी है। पूरी तरीके से इस रास्ते को जाम करने का, बंद करने का जो जिम्मा लगा रखी है वो दिल्ली सरकार है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसानों के ऊपर जिस तरीके का लांछन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार किसान एक तरफ हो जाए और हाईवे नहीं रोका, तो हम क्लियर इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि किसानों के तरफ से कोई भी बैरिकेटिंग लगाई गई नहीं। एम्बुलेंस की सेवा लगातार आती जाती है, एम्बुलेंस जाती है, आपातकालीन जो भी वाहन है, फायर ब्रिगेड है, जो भी है, सब इस रास्ते से गुजरते होते हैं। लेकिन इस रास्ते से उनका गुजर पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कम से कम 15 लेयर 20 लेयर में ये बैरियर लगाए गए हैं। कांटों से भरी ये पूरी दीवार तैयार की गई है। उसके बाद दिल्ली सरकार का बोर्ड लगाया गया है। चतुर्वेदी एक सेकंड के लिए इधर आइए। तो जिस तरीके से ये बैरियर लगा रही है, कांटे भरा, ये किल, अभी कुछ पहले किल गाड़ी थी सड़कों पे, कांटे बिछा रखा है। तो ये सरकार अपनी सफाई माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं देती कि नहीं ये बैरियर किसानों के द्वारा नहीं हमने लगा रखा। निश्चित रूप से ये हमने कह दिया है, पूरी देश की जनता देख रही है। ये पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे एजेंसियां हैं, सरकार, सब एक्सपोज हो गई हैं। कौन कहाँ पे है, इस लोकतंत्र में किसके साथ है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अब कुछ छुपा नहीं है। ये जो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है और इसको छुपाने का प्रयास कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की गेंद में पाले में डाल रही है, जो कि आपने पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये हमने नहीं, जो है दिल्ली सरकार ने रोक रखी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो यहाँ प्रयास किया गया है दिल्ली सरकार का, अपने प्रशासन को लगा करके बैरिकेटिंग लगा दी गई है और वो पूरी तरीके से रास्ता अवरुद्ध है विगत 6-7 महीनों से। शुरुआत से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो बैरिकेटिंग है, तारबंदी कहाँ होना चाहिए, बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए, पाकिस्तान। हम कौन है, हम तो भारत के नागरिक हैं ना। हमारे लिए इतनी बड़ी किले ठोक दे लगा दे रहे हैं। आप तारबंदी, इतना बैरिकेटिंग, बताइए वहाँ घुसपैठ हो जाती है, वहाँ लोग जवानों खाने पीने का समय नहीं, दाढ़ी बांधने का समय नहीं, वहाँ आप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मजबूत किसको लिए रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शासन प्रशासन है, सरकार है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध तानाशाहीपूर्ण रवैया, तानाशाही लगवा सकते हैं, बिल्कुल ये तानाशाह का रवैया। और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि किसानों ने बंद कर रखे। देखिए बड़े बड़े जो पिलर खड़े हैं, इसको किसान अपने घर से लाए हैं, लिखा है दिल्ली पुलिस यातायात नियमों का पालन करे। सब कुछ तार उनका, हम तार लेके आए हैं, लेकिन झूठ बोलना इनकी आदत है। जब 100 झूठ मरे थे तो एक जो है मोदी नाम का झूठ पैदा हुआ। बिल्कुल, अगर ये कह दिया जाए कि बगावत का खुला पैगाम देती है ये सरकार इन जवानों को, अगर बगावत का खुला पैगाम दे रही है सरकार इन किसान जवानों को, तो ये कभी भी किसान उठकर मिटा देंगे तुम्हारे इन गुलामी जो गुमानों को। ये किसान है, अन्नदाता है, ये पेट भरते हैं तो आपको भूखा भी सुला सकते हैं। तो ये बैरिकेटिंग, मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने मुख्य बिंदु में था, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं कि किस तरीके से सरकार बैरिकेटिंग आप लगवा रखी है दिल्ली पुलिस की। और इस बैरिकेटिंग को मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यूँ समझिए कि पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर पर जिस तरीके से लगाए जाते हैं किल कांटे, उस तरीके से कि मैं भी उस तरफ नहीं जा सकता। केवल वीडियो के माध्यम से ही आपको दिखा पाऊँगा कि किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है, बिल्कुल चाक चौकबंद तरीके से, जैसे यहाँ किसान नहीं, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी यहाँ रहते हैं जो किसी भी समय दिल्ली पे हमला कर सकते हैं। तो क्या ये किसानों को आतंकवादी और दिल्ली पे हमला बोलने के नज़रिए से क्या उन्हें रोकना चाहती है, या सरकार के बीच उनके मस्तिष्क में, दिल में क्या मंसूबे हैं। यूपी का चुनाव 2021 में चुनाव है फरवरी में, तो क्या
इस चुनाव को लेकर के सरकार अपने कसीदे काट रही है, अपनी बुलंदियां दिखाना चाह रही है किसानों को और जनता को, या क्या उसके मंसूबे हैं? चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से यूपी में सरकार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उत्तर प्रदेश में अभी कल परसों बनारस में भी रैली हुई, रैलियों में देखा गया कि किस तरीके से नज़ारा रहा, आधी कुर्सियां खाली थी और आधे पे लोग बैठे थे। लेकिन वहाँ पे जाकर के किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में मोदी सरकार अपनी 36-72 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन किसानों के बीच में आकर किसानों की समस्या को नहीं देखते हैं। यहाँ उल्टे ही उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ता के बंद होने से तमाम लोगों की रोज़मर्रा की ड्यूटी में 2 घंटा 4 घंटा का विलम्ब भी होता है और कई आकस्मिक मौतें भी हो जाती है। तो ये कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? जो किसानों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, रोटी कपड़ा मकान की बात करेगा, उस देश पर राज करेगा। यूपी में वही आने वाला चुनाव में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन, जी नहीं। अगर इस देश में शिक्षा है तो मुमकिन है, इस देश में अगर बेरोजगारी नहीं है तब देश मुमकिन, स्वास्थ्य है तब, रोटी कपड़ा मकान है तब, आर्थिक रूप से मजबूत है तब देश मुमकिन है। लोकतंत्र में लोक की बात होती है, मन की बात नहीं होती। जनतंत्र में जन की बात होती है, मन की बात नहीं होती। ये मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करें। तानाशाही पूर्ण है निश्चित रूप से। इन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था। आप जानते हैं अभी भी घाटों की सफाई नहीं, जुलाहों की हालत क्या है, क्योटों की हालत क्या है, गंगा में तैरती लाशें। और अब जरा हट के गांव में जाइए, कितने नए ट्यूबवेल लगे, मैं पूछना चाहता हूं, कितने नहरों की सफाई हुई, कितने स्कूलों में जो 2-2, 300 लड़के हैं वहाँ पे 2-2 टीचर। बताइए, ये शिक्षा का हाल है। गांव में कौन सा विकास? रोडों की हालत देखिए, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर की हालत क्या है बनारस की। तो गांव में जाइए, गांव में कहाँ विकास है? ये तो काशी क्योटो। ये झूठ बोलने की जुमलेबाज, सच में जुमलेबाज है, कहीं कुछ नहीं है। इन्हें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, कुछ नहीं। इन्होंने कहा जीएसटी आएगा तो छोटे व्यापारी खुश जाएंगे। जीएसटी देखिए खत्म हो रहे हैं, कहते नोटबंदी खत्म होगा तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद देखिए आज रोज फायर हो रहा है कश्मीर में। तो ये झूठे हैं, इन्होंने कारपोरेट घराने के चमचे हैं और सब काम कारपोरेट घराने व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कुछ नहीं। क्योंकि बिके हुए चुनाव में पैसा कहाँ से आता है? जिस प्रकार से कुर्सियों का प्रबंध, गाड़ियों का प्रबंध, लोगों को लाने का प्रबंध, हेलीकॉप्टर, सब कहाँ से पैसा आता है? जो इन्होंने पीएम केयर फंड लिखा, हम पीएम केयर फंड के नाते हमने भी पैसा दिया था कि प्रधानमंत्री का है, ये तो कहते निजी खाता है। तो क्यों नहीं लिखवाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्यों लिखवाए? हमने भी पैसा दिया था पीएम केयर फंड में कि प्रधानमंत्री केयर फंड है, ये देश से काम आएगा, सबको पता लगेगा कि कितना पैसा कहाँ है। तो ये तो उसको प्राइवेट, एक दिन की सबकी सैलरी कटी जबरदस्ती। कोई काट सकता है प्राइवेट चंदा? अगर प्राइवेट आपका फर्म है, चाहे कोई दान पत्र ले सकते हैं आप, मर्जी होगा तब देगा। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का एक दिन का तनख्वाह काटा पीएम केयर फंड में। यही सरकार होती है, यही इनका बस चले तो सबके इंजेक्शन लगा के खून निकाल के बिक्री करें। ये हालत देश की है जी। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो चतुर्वेदी जी ने अपनी जो भी भड़ास थी, अपनी व्यक्तिगत किसान मोर्चा के मैदान यहाँ पे जहाँ से शुरू की और उन्होंने अपनी पूरी जानकारी यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया कि क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। सरकार अपने दावे को जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से कर रही है कि ये किसानों ने अब ज़बरदस्ती बंद कर रखा है, उस चीज़ को दिखाने का हमारा मेन मकसद यही था कि उस चीज़ को मैं दिखाऊं कि सरकार, दिल्ली सरकार इस रास्ते को बंद कर रखी है जो वास्तव में किसानों के द्वारा यह बंद किया गया है। तो हमने हर चीज़ आपको दिखाई, कांटों को भरा ये जाल दिखाई, 12 से 15 लेनों की जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है उस बैरिकेटिंग को भी दिखाई, और हर बैरिकेटिंग पर वहाँ पे बोर्ड लगा करके लगाया गया है कि रास्ता मोदी सरकार ने बंद किया है, रास्ता खोलो मोदी सरकार। हर तरीके से किसानों ने लगा रखा है। रास्ता जो दिख रहा है जो सीधे आता है, सीधे NH24 NH9 से होते मेरठ और गाजियाबाद का ये एक्सप्रेसवे जिस तरीके से वो आता है और सीधे दिल्ली की तरफ ये रास्ता निकलती है। लेकिन मजबूरन बैरिकेटिंग की वजह से कोई भी वाहन इधर से आ पाना मुश्किल, मैं नहीं गुजर पाऊंगा, वाहन आना बनना। माने 18-20 लेनों की ये बैरिकेटिंग लगा गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, किसानों ने बंद कर रखा है या दिल्ली सरकार ने बंद कर रखा है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए समाचार विजन, बिना किसी रीजन। नमस्कार, जय हिंद।